आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां पर सड़क के ऊपर नाले का पानी भर गया है। वहीं इस पानी में कागज़ के नाव चलाते जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये झारखंड के गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के विंग प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं कागज़ के नाव चलाती जो दिख रही हैं, यह भी प्रोफेशनल कांग्रेस की नेत्री हैं। हालांकि रांची के सड़कों का यह हाल देखकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि आदित्य विक्रम जायसवाल और झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व सचिव ने क्या कहा, हम आपको सुनाएंगे। वहीं सड़कों के इस हाल का जिम्मेदार कौन है और क्यों हुआ ऐसा, यह भी हम वहां रह रहे व्यापारियों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह ऐसी सड़क है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवारों का प्राइवेट अस्पताल नगर मन मोदी सेवा सदन है, जिसमें हजारों की संख्या में मरीज रोज आते हैं और लगभग 10 मिनट की बारिश के बाद अस्पताल जाने वाली सड़क का यह हाल है। तो आप खुद सोचिए कि आखिर नगर निगम कर क्या रहा है, नगर विकास विभाग कहाँ सोया है। वहीं सड़कों का यह हाल देखकर आदित्य विक्रम जायसवाल जैसे नेता और मीनाक्षी सिंह जैसी नेत्री जो समाज के लिए जीते हैं, वे मौका आने पर अपनी ही सरकार से सवाल भी पूछते हैं और मेरे हिसाब से यह ज़रूरी भी है। तो आइए जानते हैं आदित्य विक्रम जायसवाल से, मीनाक्षी सिंह से और व्यापारियों से क्या कहा उन्होंने सड़कों का यह हाल देखकर। एक बात बताइए, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ के हालात, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट अस्पताल है यहाँ पे, सेवा सदन, हज़ारों लोग आते हैं यहाँ इलाज करने के लिए। अगर बारिश हो जाती है, मरीज को पार करना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी में अगर मरीज इस स्थिति में गाड़ी बंद हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या नगर निगम जिम्मेदारी लेगी? या अर्बन डेवलपमेंट विभाग जिम्मेदारी लेगी? बहुत ही विडम्बना है। आज ये हम लोग भी सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन मैं हर एक सरकार को, हर एक जनप्रतिनिधि को दोषी मानता हूँ कि रांची की स्थिति ऐसी है। 24 साल का झारखंड में ये अपर बाज़ार जो है व्यापारी लोग का हब है। यहाँ से व्यापार चलता है, इकनॉमी चलता है झारखंड का। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहीं से अधिकतर वोट पाए हैं। लेकिन स्थिति क्या है, इसकी जिम्मेदार कौन है, ये उन लोग से भी पूछा जाए। ये स्थिति अगर सुधार नहीं होता, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा और कैसे ये समस्या को हम लोग इसका निराकरण करें, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं नगर निगम में भी बात करूंगा, जुटको को भी बात करूंगा कि इसका हल कम से कम अभी बरसात भर इसका हल टेम्पररी निकाला जाए और उसको परमानेंट सॉल्यूशन कैसे हो ये भी इसका ये करें। लेकिन बरसात भर एक टेम्पररी सॉल्यूशन भी इसका किया जाए, क्योंकि आवागमन में दिक्कत हो रही है। महिलाओं का एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है, बच्चे पार नहीं कर पाते हैं, स्कूल जाते हैं और बहुत ही विडम्बना है, बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पे है। अस्पताल के साथ अस्पताल के रास्ते में जो दिखाई दे रहा है, ये कचरा जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि अस्पताल के रास्ते में ये जो भरा हुआ है, इन्फेक्शन कितना होगा, कितना गंद, जो कोई स्वास्थ्य लाभ लेने आएगा उसका ये हाल होगा। देखिए, वही तो कहना है, इसका जिम्मेदार कौन है? चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि नगर निगम जिम्मेदार है। और हम लोग क्या इलाज करेंगे सेवा सदन में, जब रास्ता में जाने में ही इन्फेक्शन लग जाएगा। आज हम लोग उतर के आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे, लोग यहाँ कैसे रहते हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, नरकीय स्थिति बना हुआ है। नगर निगम नहीं, नरक निगम बन चुका है। और नगर विकास विभाग नहीं, नरक विकास नगर निगम में चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पा रही, ट्रिपल टेस्ट की बात होती है, सरकार आपकी है, कहाँ पे चूक हो रही है? देखिए, ये तो सरकार जाने, मैं तो सॉल्यूशन ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। मैं सरकार से भी सवाल उठाऊंगा कि रांची की समस्या को दुरुस्त किया जाए, व्यापारी लोग की समस्या को दुरुस्त किया जाए, या जो मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं उनकी समस्या को दुरुस्त किया जाए। आगे और देखते हैं। देखिए, आदित्य विक्रम जायसवाल नेता नहीं, आपका बेटा की बात कह के और आगे निकले हैं, और जैसी सड़क पर ये निकले हैं, ये हाल देख करके क्या लग रहा है खुद ही बताएंगे। क्योंकि हर जगह सेवा सदन ऐसा जगह है जहाँ पे लोग इलाज करवाने आते हैं और उसके रास्ते में पानी भरा हुआ है। आगे देखिए और क्या कुछ दिखाई देता, कुछ व्यापारियों से भी हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इसे लेकर के। हालांकि अब एक नेता बेटा बन के निकला है। आदित्य जी, एक बात बताइए, इधर देखिए, यहाँ पे भी देखिए आधा चक्का डूब जा रहा है। अपर बाजार का भी तो आइए
और एक आदित्य विक्रम जी जब नेता थे तब थे, अब बेटा बन के निकले हैं देखने, और इनके हालात आप खुद देख सकते हैं किस तरह से फंसे हुए हैं। और यहाँ रीमा खलको जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या लगता है हालात को देख करके, पहली बारिश और बारिश में यह हालात, अभी ऐसा जगह का अपर बाज़ार का जहाँ पे कहा जाता है कि बिजनेस हब है, वहाँ के हालात ऐसे? अपर बाज़ार जैसे कि हमारा बिजनेस हब है रांची का सबसे, पर यहाँ जो हालात है पहली बारिश में ही बाहर हो जाते हैं। पता चल जाता है कि कितनी कुव्यवस्था है, कितना कुछ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे व्यापारी आराम से सलामत से अपना व्यापार कर सके, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि झारखंड के लिए। लेकिन अभी तक बहुत कम हो पाया है पिछले 10-15 सालों में, और हम आशा करते हैं कि आगे के समय में हमें एक अच्छे नेता मिलें जिससे कि हम इस जगह को और सुधार सकें और रांची के बिज़नेस को, अपर बाज़ार को, सबके लिए ये अच्छा हो। ये और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जो ये हालात दिख रहा है यहाँ पे, इस रोड से सेवा सदन भी है नज़दीक, वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं इलाज करवाने, और इस तरह से भरा रहेगा तो आप लोग बिजनेसमैन लोग हैं, कैसे क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ और पहले कभी ये स्थिति नहीं बनी है। पिछले 2 साल के अंदर में जो है सरकार ने यहाँ पर जो पार्क बनाया है, पार्क के अंदर से बनाने के समय में यहाँ पानी निकलने का रास्ता, सारी नालियाँ बंद कर दी है और पार्क को ऊंचा कर दिया गया है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पूरे जो अपर बाजार के क्षेत्र की जितनी नालियाँ हैं वो डाउन होने के कारण यहाँ जमा होता है पानी सारा, और आज मुश्किल से 20 मिनट पानी हुई है और उसमें भी बहुत मूसलाधार नहीं था, उसमें आप ये स्थिति देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 घंटे बारिश होगी तो क्या स्थिति बनेगी। सरकार को हम लोग लिख के कई बार दे चुके हैं, नगर निगम के पदाधिकारियों को बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हम लोग जो है एकदम नरक का जीवन जीने के लिए विवश है यहाँ पर। नगर विकास मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री थे इस बार, तो क्या कहेंगे, वो ध्यान नहीं दे पाए? देखिए, ऐसा कि चैम्बर के द्वारा भी जो है हम लोगों ने लिख के दिया है और पदाधिकारियों से मिले हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। और पूरे पिछले वर्ष पूरे बारिश में लोगों की दुकानों में पानी घुसा है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार को उसको दिखा नहीं है लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आँख नहीं खुल रही है। अपना नाम? मनोज नरेडी, व्यवसायी हूँ और चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। हाँ सर, क्या कहेंगे जिस हालात तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बड़ा तालाब का ही हिस्सा है। ये कौन कहेगा कि ये रोड है? और यहाँ पर जहाँ पर रांची की सबसे प्रमुख जो हॉस्पिटल है मोदी सेवा सदन, उसके बाहर जो मरीज जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक स्कूटर मोटरसाइकिल वाला पलट गया और कोई उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये इतनी नरकीय स्थिति के लिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ बड़े हादसे हो। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त का विषय नहीं है। इतना जलमग्न होने से बीमारी का भी घर है और लोगों का व्यापार भी बंद हो रहा है, और ये प्रॉब्लम बराबर यहाँ पर देखने को आ रही है। सरकार का इस पर ध्यान इमीडिएट होना चाहिए। यहाँ पर नाली को काटा जाए, जल का किस तरह से स्रोत निकाला जाए, इसको इमीडिएट देखने की आवश्यकता है। इसमें रुकने का भी कोई समय नहीं है। तो आप देख सकते हैं नाली का हाल, और आइए जानते हैं आदित्य जी से। बहुत बुरा हालत हो गया। घर से नहीं जा पाइएगा। क्या लग रहा है आंटी? आंटी पूरा आपका अगर घूमने निकले हैं तो आपका पैर से लेकर के घुटने तक आप भीग चुके हैं नाली के पानी में। जब तक आप नेता थे, अब आप बेटा बन के निकले हैं, तो नेता और बेटा में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, मैं अपने को नेता कभी नहीं माना हूँ। मैं समाज सेवक पहले से भी था और अभी भी हूँ। अभी तो नेता नहीं, बेटा हूँ रांची का। रांची के लोग यहाँ त्रस्त हैं। आप देखिए, रोड की स्थिति देखिए। आदित्य मल्होत्रा ने ठीक बोला, ये बड़ा तालाब का हिस्सा है, ये रोड नहीं है। 24 साल का झारखंड में स्टेट कैपिटल की ये स्थिति, नरकीय स्थिति, नगर निगम बोलूँ कि नरक निगम बोलूँ, या नगर विकास विभाग बोलूँ कि नरक विकास विभाग बोलूँ, कोई विजन के साथ काम नहीं किया। सौंदर्यकरण यहाँ तालाब का होता है, लेकिन नाली का क्या, ड्रेनेज सिस्टम का क्या, एक विजन के साथ काम करें। हम लोग एलिवेटेड रोड बना रहे हैं यहाँ पे। एक लगातार सरकार जो है प्रयासरत है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बिना विजन का अगर आप काम करेंगे तो स्थिति यही है। अपर बाजार इकोनॉमी का हब है झारखंड का, व्यापार यहाँ से चलता है, व्यापारी लोग यहाँ रहते हैं, व्यापारी लोग का रेसिडेंस है, दुकान है यहाँ पे, सेवा सदन बगल में। ऐसी नरकीय स्थिति में लोग रह रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। और ये रोड पे उतरना जो है, ये आंदोलन का आगाज़ है।
जब तक ये स्थिति दुरुस्त नहीं होगी, चाहे नगर निगम में ताला लगाना पड़े, चाहे जुडको में ताला लगाना पड़े, अब रोड पे हम लोग उतर चुके हैं। एक सवाल है आदित्य जी के नगर विकास मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री 4 सालों तक रखे, उसके बाद में आपका क्या कहना कि जिस तरह से उनके नज़र में भी तो दिखता होगा ये? देखिए, छठा टर्म विधायक कौन है, सांसद कौन है, मेयर कौन थे, डिप्टी मेयर कौन थे, उनसे पहले सवाल उठाइए। सरकार आपके लिए योजना ला सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधि को पहल करना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? भाजपा के विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर रहे। उनसे सवाल करिए ये स्थिति क्या है, ये नरकीय स्थिति क्यों बनी है। और सरकार की बात जहाँ है, हम लोग भी सरकार में, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं, कम से कम इसका टेम्पररी सॉल्यूशन जो है, बारिश भर हो जाए, उसका विजन के साथ ये ड्रेनेज सिस्टम बने, यही हम लोग मांग करेंगे सरकार से। ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत लंबा प्रक्रिया, अभी हम हमेशा देखते हैं कि हर साल इसका खाका तैयार होता है, हर साल बनता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। देखिए, जब नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जी थे, आपको याद होगा, 100 करोड़ से ऊपर का ड्रेनेज बना, तो ये 100 करोड़ का ड्रेनेज है क्या? तो उनसे सवाल करिए ना। रांची की स्थिति, आप छठा टर्म विधायक हैं, यहाँ से सांसद भाजपा के हैं, मेयर भाजपा के रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए कि उनका विजन कहाँ गया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो खुद नगर विकास मंत्री हैं, खुद देश के राज्य के मुखिया हैं, और उनके नज़र में भी तो होना चाहिए। विधायक अगर कोई गलत काम कर रहा है, विपक्ष का विधायक नहीं कर पाए, तो आपको सवाल उठाना होगा ना, आखिर कहाँ गया। इसका सवाल तो सत्ता पक्ष को पूछना होगा, जांच करवाना चाहिए था, क्यों नहीं करवाए अभी तक? देखिए, पहल जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए, पहल यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर को लेना चाहिए, पहल यहाँ के नगर विकास सचिव को लेना चाहिए। सरकार को घेरने का कवायद जो विपक्ष भी कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन निकालने हम लोग आए हैं, कैसे सॉल्यूशन निकले। और आप नगर विकास सचिव से पूछिए ये बात, आप म्यूनसिपल कमिश्नर से पूछिए कि तैयारी क्यों नहीं किया गया। लगातार ये स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो बारिश के पहले तैयारी क्यों नहीं की गई। नगर उपायुक्त से जब हम समय मांगते हैं तो उनका साफ तौर पर मीटिंग में है, मीटिंग में पता नहीं कौन मीटिंग करते रहते हैं। आप जाइएगा नगर आयुक्त के पास? बिल्कुल जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, व्यापार यहाँ से चलता है, लाखों लोग की समस्या यहाँ पे है, मरीज का इलाज यहाँ पे होता है। मैं मंडे या ट्यूसडे को समय लेकर नगर आयुक्त से ज़रूर मिलूँगा। आप भी आज आए हुए हैं यहाँ पर, और आपके हाथ में जो कागज़ मुड़ रहा है, लग रहा है सड़क पे नाव चलाने का मूड बना के आए हैं। देखिए, ऐसा है ना, हमें आदत है हर एक चीज़ जो बेकार भी पड़ी है उसका सदुपयोग किया जाए। अब इस पानी में तो जब गाड़ियाँ फ्लोट कर रही हैं तो नाव तो आराम से फ्लोट करेगी। एग्जैक्टली, मतलब आप लोग अवसर ढूंढ रहे कहीं नाव चलाने मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो देखा, मतलब मैं पहली बार इस तरह से पैदल चल के आई हूँ, जिस तरह से पानी भर रहा है यहाँ पे। लोग स्कूटर से खुद से गिर रहे हैं, और कुछ गाड़ियों के साइलेंसर में पानी चला जा रहा, बीचों बीच गाड़ी बंद हो जा रही है, उसके कारण पीछे की पूरी ट्रैफिक। और आप यहाँ देखिएगा, इन लोगों ने ये चीज़ जो रैंप अभी बनाया है, ये स्पेशली पानी को रोकने के लिए। बट इनका ये भी कहना है कि पानी का बहाव थोड़ा सा और भी बढ़ेगा ना, तो वो शॉप के अंदर 100% आएगा। तो आप समझिए किस तरह का नुकसान व्यापारियों को सहना पड़ रहा है। इस रोड में सेवा सदन भी एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे जो मध्यम वर्ग के थोड़े से पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ आ जाते हैं, तो उन लोग के लिए भी कहाँ सुविधा जो दिख रहा है, नरकीय स्थिति क्या दिख रहा है? मुझे ये तो नर्क से कम नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, एम्बुलेंस एंड ऑल नहीं जा पा रही हैं यहाँ पे। जो लोग आते हैं, आप मान के चलिए कि वो रिक्शा, पुलिस, ये उस तरह के लोग आते हैं, खुद की व्हीकल नहीं है, और इतनी बारिश है उसमें भी वो नहीं सक पा रहे हैं। जितना भी मेडिकल डिस्पोजेबल होता है वो भी इस पानी में बह के जा रहा है। तो आप सोचिए कितना बीमारी किस तरह से। और आप अभी भी देख रहे हैं, लोग लिटरली अपने मतलब लिटरली आधे आधे वो भीग जा रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल है, तो हमें और चिंता है इस विषय में। हमें सोचने की बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि यहीं पे आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ से दूर से देखिए, वहाँ ब्लू कलर का जो है वो नाले के पानी को साफ करने के लिए नगर निगम द्वारा लगाया गया है। तो आखिर वो फिल्टर प्लांट भी काम नहीं कर पा रहा है नाले के पानी को सोख। हमारे कुछ नोन मित्र लोग यहाँ रहते हैं, उनका घर है सेवा सदन के बगल में। वो कहते हैं कि जब वो ड्राई होने लगता है तो उससे जो बदबू आती है वो सह नहीं सकते। वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके 4 पुश्त इस घर में रह चुके हैं।
तो बोले ये फ़िल्टर प्लांट भी नहीं काम करता है। और स्पेशली दिक्कत तब आती है जब ये चीज़ें सूखने लगती हैं, क्योंकि उसको वो वापस से ड्रेन आउट करने का कोई ये नहीं है, जो होता है सीधे वो फिर तालाब में ही जाता है। तो वो समस्या तो है यहाँ पे जी। इतना बड़ा समस्या और वो भी अस्पताल के सामने। देखिए ऐसा है ना, सरकार में चाहे हम रहे या जो भी रहे, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम काम करें और पब्लिक के हित में काम करें। तो फिर हम क्यों हैं सरकार में? मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट ये सब मुद्दा इसलिए ला रही हूँ कि थोड़ा सा नज़र इधर भी आए, सरकार की इधर भी वो नज़र डाले और देखे कि हमारी जनता को यहाँ भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों के लिए बारिश के पहले भी अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग कर लिए होते तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसको हम लोग रोक सकते थे। तो आप नाव चलाइए, नाव बनाइए, थोड़ा सा नाव चलवा लेते हैं हम भी। आप देख सकते हैं कि ये हाल है सड़कों का। मतलब रांची एक ऐसा जगह है जहाँ पे सड़कों पर भी नाव चलाया जा सकता है। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे नाव से पार होना होगा। क्या लगता है यहाँ पे अब लोगों को नाव से पार होना होगा? अब वो भी अगर इंतज़ाम हो जाए तो शायद कुछ राहत मिले, बट आपको लगता है अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब के कार के बोनेट में वहाँ तक उनका साइलेंसर में पानी घुस गया तो आगे नहीं, तो मुझे लगता है नाव ही सही। नाव लगाना होगा। जी। अब रांची के सड़कों